सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं यार करियर ऑप्शंस के बारे में। अगर आपने साइंस स्ट्रीम ले रखी है तो जनरली यार होता क्या है, अगर आपने साइंस स्ट्रीम लिया, अगर आपने मैथ्स लिया है तो आपको कह दिया जाता है कि जेई मेंस की तैयारी करो, जेई एडवांस की तैयारी करो, जिससे कि आप इंजीनियरिंग कर सको। वहीं अगर आपने बायो लिया है तो आपसे कहते हैं नीट की तैयारी करो, जिससे कि आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल सके। तो यार आज की वीडियो में देखेंगे हम इन दो चार्मिंग करियर के अलावा क्या हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं जिनको हम परस्यू कर सकते हैं 12th के बाद। यार मैं यहाँ पे एक जनरल ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा सबके, क्योंकि हमें को काफ़ी सारे कोर्सेज कवर करने हैं, जिससे कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। फिर उसके बाद भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर कोई करियर पसंद आता है, उस पर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ पूरा डिटेल्ड, तो वो बन सकती है कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या और एग्जाम्स होते हैं, कितना ड्यूरेशन होता है, उसमें कवर हो जाएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो, अगर आपने साइंस ली थी 11th के अंदर, तो आपके पास या तो आप मेडिकल फील्ड में जाओगे या फिर नॉन मेडिकल में जाओगे। अगर आपने पीसीएम भी ली थी तो आपके पास दोनों के मौके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे नॉन मेडिकल के, क्योंकि मैं भी नॉन मेडिकल से हूँ, मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो हमारे सबसे पहले आता है इंजीनियरिंग। सो इंजीनियरिंग के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि ये हम सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इंजीनियरिंग में बेसिकली इंजीनियरिंग में आपकी अलग अलग फील्ड्स होती हैं, जैसे कि हमारी CSIT जो हमारी टेक ब्रांचेज हो गई, जहाँ पर हमारा कंप्यूटर्स के बारे में बताया जाता है, हमें कोडिंग सिखाई जाती है। उसके बाद आती है हमारी इलेक्ट्रिकल, ईसी, मैकेनिकल, सिविल, बायोटेक। ठीक है, ये आपको पता होगा। सो इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि ये इंजीनियरिंग इतनी फेमस क्यों है, मतलब कि सब लोग इसी के पीछे क्यों लगे रहते हैं। जबकि अगर हम एम्प्लॉयमेंट देखें इसमें, तो 80% जो हमारे जो इंजीनियर्स हैं इंडिया के अंदर वो अनएम्प्लॉयड हैं। फिर भी यार इतना चार्मिंग करियर ऑप्शंस क्यों हैं? तो उसका एक रीजन है। अगर आप मैंने मान लीजिए जेई मेंस, जेई एडवांस काफी अच्छे से निकाल लिया, अगर आपका एक रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन हो गया तो वहां पे आपकी प्लेसमेंट लग जाती है, जिससे कि आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाता है। तो इसीलिए यार हमारे जो पेरेंट्स या टीचर्स हैं वो बोलते रहते हैं कि जेई मेंस के लिए पढ़ लो, ठीक है, काफी, ताकि आपको अच्छा कॉलेज मिल पाए और आपका फ्यूचर सिक्योर हो पाए। तो अगर मैं टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूँ इंडिया के अंदर, तो आते हैं हमारे IITs, NIT, IIIT, NSIT, DTU, थापर यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी या फिर बिट्स हो गए। ठीक है, तो ये कॉलेज यार हमारे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हैं इंडिया के अंदर, जिसके लिए यार अगर आपको IITs के अंदर जाना है तो आपको जेई मेंस देना पड़ेगा, जेई एडवांस देना पड़ेगा। अगर आपको NITs, IIIT, NSIT, DTU के अंदर जाना है तो आपको जेई मेंस देना पड़ेगा। वहीं अगर मैं मतलब जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात करूँ या फिर बिट्स की बात करूँ, तो यहाँ पे यार उनके अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। जैसे कि हम जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो वहाँ पर WBJE हो रहा होता है। वहीं पे अगर हम बिट्स की बात करें तो आपके लिए बिट सेट होता है, उसका एंट्रेंस एग्जाम। तो आपको इन एग्जाम्स को क्रैक करना पड़ेगा, जिससे कि आप इन टॉप कॉलेजेस के अंदर जा सको। तो इंजीनियरिंग के बारे में एक और चीज आपने देखी होगी कि हमारे जो इंजीनियर्स है वो काफी हर जगह मौजूद होते हैं। लाइक अगर मैं बॉलीवुड में भी बात करूँ तो वहाँ पर भी काफी सारे लोग इंजीनियर्स होते हैं। राइट, जैसे कि अगर आपने कोटा फैक्ट्री देखो तो वहाँ पे जो जीतू भैया होते हैं तो वो भी यार IITian ही थे। या फिर मैं बात करूं एक लाइन बीस करके एक यूट्यूब चैनल है, जो वो भी यार एक IITian थे, उसके बाद वो पायलट बने। ठीक है, तो या फिर हम स्टार्टअप्स की बात करें, कोई बड़ी कंपनी की बात करें, तो वहां पर भी हमारे IITians ही होते हैं। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले लोग क्या करते हैं, पहले इंजीनियरिंग करते हैं, फिर कुछ और करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इंजीनियरिंग, फिर कुछ और देखेंगे कि हमें क्या इंटरेस्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हमारे मेडिकल। तो मेडिकल में अगर आपको सर्जन बनना है या फिर आपको डॉक्टर बनना है एलोपैथी मेडिसिन का, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले आपको MBBS करनी पड़ेगी। MBBS मतलब कि हमारा बैचलर्स इन मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी। फिर अगर आपको डेंटिस्ट बनना है, फिर डेंटल सर्जन बनना है, जिससे कि आपको दांत वात या फिर गम्स उनको आप ठीक कर सको, उनके उसके डॉक्टर बनना है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, आप करते हो BDS मतलब बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी। उसके बाद आता है हमारा आयुर्वेदा। अगर आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है तो उसके लिए भी यार आपकी एक डिग्री होती है जिसका नाम होता है BAMS। BAMS मतलब कि हमारा बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर आप एलोपैथी डॉक्टर बनना चाहते हो, एलोपैथी मतलब होता है यार आपको वो डॉक्टर होते हैं जो कि हमारा पूरी बॉडी को एज अ कंसर्न लेकर फिर उनका इलाज करते हैं। तो वहां पर आप उसके लिए एक कोर्स कर सकते हो जिसमें आप डिप्लोमा भी कर सकते हो, आप उसकी डिग्री भी ले सकते हो, जो कहता है BHMS मतलब कि हमारा बैचलर्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो इसमें हम डिप्लोमा भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारा DHMS मतलब कि डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। उसके बाद ये जो ब्रैकेट में लिखा है मैंने, इसका ईयर लिखा है, कितना मतलब ड्यूरेशन होता है आपका इस कोर्स का। जैसे कि इसका 5.5 ईयर्स होता है, राइट। तो वैसे आप देख सकते हो। फिर आपको अगर फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, फिजियोथेरेपी का डॉक्टर बनना है, जैसे कि आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में या फिर मैचेस में एक फिजियो होता है, जो कि अगर किसी प्लेयर को कोई इंजर हो जाए या फिर उसको चोट लग जाए तो आता है, स्प्रे मारता है कुछ, ठीक है, बैंडेज वेंड लगाता है। तो वो होता है हमारा फिजियो, जो कि हमारा फिजिकल एक्सरसाइज पे काम करता है, मतलब फिजिकली उस पर काम करता है। उसके लिए आपका कोर्स होता है BPT बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, राइट।
फिर अगर हम बात करें फार्मेसी की, तो वहाँ पर भी आपको 2 कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर होता है हमारा हम बैचलर्स कर सकते हैं या फिर डिप्लोमा कर सकते हैं। तो होता है बी फार्मा या फिर डी फार्मा। डिप्लोमा यार हमारा 2 साल का होता है, वहीं यार हमारा बी फार्मा है वो 4.5 ईयर्स का होता है। उसके बाद यार आप नर्सिंग का कोर्स कर सकते हो, जो कि आप BSc नर्सिंग कर सकते हो। उसके बाद आता है यार हमारे वेटरिनरी होते हैं यार हमारे एनिमल के डॉक्टर, ठीक है। आप उसके लिए भी एक कोर्स कर सकते हो जो कि होता है BBSc एंड AH, मतलब कि बैचलर्स ऑफ वेटरिनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, राइट। तो ये कोर्स भी आप कर सकते हो, जो कि होता है हमारा 5.5 ईयर्स का। फिर आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी कर सकते हो, जिसके लिए होता है हमारा बैचलर्स होती है हमारी 3 साल की इसके अंदर। वहीं अगर मैं टॉप कॉलेजेस की बात करूँ, हमारे अंदर सबसे पहले आता है हमारे एम्स या फिर JIPMER, MAMC, AFMC, MCE, राइट। ये सारे हमारे टॉप कॉलेजेस होते हैं हमारे मेडिकल के अंदर, जिसके लिए आपका एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है जो होता है हमारा नीट, राइट। तो आपको नीट क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद इन कॉलेजेस के अंदर आप जा सकते हो। तो ये तो हो गया यार हमारे ट्रेडिशनल, जो हमारे पहले से ही होते हैं, हमें पता है कि हम मेडिकल में चले जाएंगे या फिर नॉन मेडिकल में चलेंगे। अब बात करते हैं हमारे बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, कि हमारा इंटरेस्ट किस में है, वो उसके लिए हम क्या क्या हमारे करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है, अगर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ने में काफी अच्छा लगता है, जैसे कि फिजिक्स हो गया फिर मैथ्स हो गया, आपको साइंस में ही करियर बनाना है, तो आप BSc कर सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर। आप यहाँ पे इसी जो सब्जेक्ट है उसके बारे में काफी डेप्थ में पढ़ रहे होते हैं, अगर आपको कोई सब्जेक्ट काफी पसंद है तो आप ये कोर्स ले सकते हो। फिर आता है हमारा आर्किटेक्ट, अगर आपको आर्किटेक्ट, आप कोई बिल्डिंग बनाने में, उसका डिजाइन करने में, उसकी प्लानिंग करने में, उसमें इंटरेस्ट है, तो आप BR का कोर्स कर सकते हो, जो कि होता है हमारा 4 साल का, जिसके लिए हमारे रेप्यूटेड कॉलेज हमारे कुछ IITs भी कराते हैं, जैसे कि हमारा IIT रुड़की हो गया, IIT खड़गपुर हो गया, या फिर हमारा एक और कॉलेज है CEPT। तो अगर आप अक्षय कुमार बनना चाहते हो जॉली LLB2 के, तो मतलब आप लॉयर की डिग्री हासिल करोगे, ठीक है। उसके लिए यार आप LLB कर सकते हो 3 साल की, उसके बाद या फिर आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो, जो कि हमारे BBA के साथ LLB होते हैं, या फिर आपका BA LLB होता है 5 साल का, यार ये दोनों कोर्सेज होते हैं इंटीग्रेटेड। उसके बाद आप लॉयर कहलाओगे। उसके बाद अगर आपको मन करता है तो आप इंडियन आर्म फोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हो गया हमारा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है। इसके लिए यार हमारा एक एग्जाम होता है NDA का, वो आपको क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो, वहीं पर आपको पढ़ाया भी जाता है, इनके लिए ट्रेन किया जाता है। तो अगर आप अपनी देश की सेवा करना चाहते हो, अगर आपको आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, तो आप इसको भी करियर ऑप्शन बना सकते हो। अगर आपको मैनेजमेंट में जाना है तो वहाँ पर आपके काफी सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, जैसे कि अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो आपको काफी सारे मैनेजमेंट देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हमारा अकाउंटिंग मैनेजमेंट हो गया, HR मैनेजमेंट हो गया, पब्लिक मैनेजमेंट हो गया, रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, और भी काफी सारे होते हैं। इसके लिए यार आप क्या कर सकते हो, आपका MBA होता है और BBA होता है। तो MBA यार आप ग्रेजुएशन के बाद भी करते हो, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट 12th के बाद करना है तो आपको उसके लिए BBA करना पड़ेगा पहले 3 साल का, उसके बाद आपका 2 साल का MBA का कोर्स होता है, वो आपको 2 साल के लिए करना पड़ेगा। नेक्स्ट करियर ऑप्शन आपके पास आ सकता है पायलट। अगर आपको पायलट बनना है तो आप कैसे बन सकते हो, उसके लिए यार आपकी मैथ्स जो है, मैथ्स आपके पास होनी चाहिए, वो मैंडेटरी सब्जेक्ट है। अब पायलट बनने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है हमारा एयरफोर्स के थ्रू, मतलब NDA के थ्रू आप जा सकते हो, या फिर आप सिविल एविएशन की तरफ से जा सकते हो। सिविल एविएशन की तरफ से आपके मतलब बेसिकली कुछ फ्लाइंग स्कूल्स होते हैं जो ट्रेन करते हैं आपको वो लाइसेंस दे देते हैं कि आप कमर्शियल जो प्लेन्स है उनको उड़ा सको, राइट। और यार एक और चीज बता दूं मैं पायलट में, कि ये जो डिग्री होती है इसकी या फिर कोर्स होता है वो काफी महंगा होता है, लाइक आपको 20 to 40 लाख तक लग सकते हैं। सो नेक्स्ट होता है हमारा CA कौन होता है यार, CA होता है जो कि हमारे टैक्स वगैरह या फिर हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो रही है या फिर हमारा जो भी खर्चे वर्चे हो रहे हैं, फाइनेंस है, उसका ध्यान रखता है, वो होता है हमारा CA। अगर आपको ये बनना है, ये बेसिकली तो हमारा कॉमर्स वाले बच्चों के लिए होता है, लेकिन अगर आप साइंस के हो तो भी आप इसमें जा सकते हो। उसके लिए 3 हमारे लेवल होते हैं, जैसे कि मान सकते हैं हमारा एंट्री लेवल होता है, जहाँ पे हमारा CPT नाम का एक टेस्ट होता है, उसको हम देते हैं। फिर हमारा दूसरा एक कोर्स होता है, अगर आपने ये पास कर लिया उसके बाद आपको ये कोर्स करना पड़ेगा, जो कि अराउंड 3 साल का होता है, ठीक है। तो ये कोर्स आपको करना पड़ेगा IPCC नाम का। फिर होता है हमारा लास्ट कोर्स, फाइनल कोर्स। तो बेसिकली आपका जो फाउंडेशन जो कोर्स होता है वो हमारा आधे साल का होता है, उसके बाद आपका जो इंटरमीडिएट कोर्स होता है वो लगभग 1 साल का होता है। तो उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है 3 साल की, उसके बाद आप CA कहला सकते हो। तो आगे मूव करते हैं आपकी हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म में। अगर आपको इंटरेस्ट है तो वहां पर आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, या फिर टूरिज्म के कोर्स हो सकते हैं, उनको भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं होटल मैनेजमेंट की बात करूँ तो वहाँ पर एक आपका कोर्स होता है, बैचलर्स होता है हमारे, बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट, वो आप कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं टूरिज्म की बात करूँ तो वहाँ पर भी यार हमारे BBA, BCom या फिर और भी यार कोर्सेज होते हैं, BA भी होता है, वो आप कर सकते हो हॉस्पिटैलिटी एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट में, राइट।
अकाउंटिंग या फाइनेंस में इंटरेस्ट है, अगर आपको कॉमर्स में थोड़ा इंटरेस्ट हो, आप एक बीकॉम का कोर्स होता है उसको कर सकते हो जो कि 3 साल का होता है। फिर अगर मान लीजिए आपको कोई टीचर बनना है, ठीक है, आपको एजुकेशन फील्ड में जाना है, तो आपके लिए यार कोर्स होते हैं बीएड और बीए। वहाँ पर आप इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर सकते हो, जैसे कि बीए के साथ बीएड हो गया, फिर बीएससी के साथ बीएड हो गया, जिसकी आपकी ड्यूरेशन होती है 4 साल। तो आप इन कोर्सेज को परस्यू कर सकते हो। सो उसके बाद अगर आपको फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, आपको डिजाइनिंग करना अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप उसके लिए कोर्स कर सकते हो जिसके लिए होता है बीएससी या फिर बी डिजाइन। सो बीएससी यार हमारे 3 साल का कोर्स होता है, जहाँ पर आपको डिजाइन फैशन के अंदर आप उसको कोर्स कर सकते हो, या फिर आप बी डिजाइन कर सकते हो फैशन के अंदर, राइट, स्पेशलाइजेशन इन फैशन। फिर बात करते हैं हमारी मल्टीमीडिया, फिर आपका एनिमेशन में इंटरेस्ट है तो आप इन कोर्सेज को देख सकते हो, जहाँ पर हमारी बीएससी हो रही होगी, हमारी बी डिजाइन हो रही होगी। बीएससी हमारी जनरली 3 साल की होती है, उसके बाद उसमें आप अलग अलग फील्ड्स में जो कोर्स है उनको परस्यू कर सकते हो, जैसे कि हमारा मल्टीमीडिया के अंदर, ग्राफिक्स के अंदर, गेमिंग के अंदर। बी डिजाइन यार हमारा 4 साल का कोर्स होता है, जिसमें आप मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स और गेमिंग के अंदर कर रहे होगे अपने कोर्सेज को। फिर बात करते हैं हम आपका अगर फिल्म प्रोडक्शन या फिर जर्नलिज्म में आपका इंटरेस्ट है तो आप किन कोर्सेज को परस्यू कर सकते हो। आप उसमें फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन का जो कोर्स होगा वो परस्यू करोगे बीएससी या फिर बी डिजाइन के अंदर। फिर बात आती है हमारी अगर आपको इंटीरियर डिजाइनर बनना है कि आपके कमरे में ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, अगर यही काम आपको करना है कि यहाँ पर ये चीज़ ऐसी रखी होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए, आपको चीज़ों को सेटल करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप इस कोर्स को ले सकते हो, जिसमें कि यार आपको इंटीरियर एंड फर्नीचर का जो कोर्स है वो मिल जाएगा बीएससी के अंदर और बी डिजाइन के अंदर। बीएससी हमारा 3 साल का होता है, बी डिजाइन हमारा 4 ईयर्स का होता है। तो ये थे यार हमारे कुछ इंटरेस्ट के बेस पे हमारे करियर ऑप्शंस। अब बात करेंगे यार हमारे कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स या फिर गवर्नमेंट जॉब्स की जो हम 12th के बाद कर सकते हैं। इनकी बात हो गई, आगे बढ़ते हैं हमारे गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ। तो सबसे पहले आता है हमारा डिफेंस। डिफेंस में आपका आ जाता है आर्मी एंड नेवी। अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हो, अपनी देश की सेवा करना चाहते हो, तो आपको या तो आर्मी में जाना पड़ेगा या फिर नेवी में जाना पड़ेगा। उसके लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपका एनडीए का एग्जाम होता है 12th के बाद, उसमें आप अप्लाई करके इसमें जा सकते हो, राइट। फिर आता है हमारे पीएसयूज। पीएसयूज क्या होता है, हमारी कुछ कंपनीज होती हैं जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती हैं, मतलब आधी से ज़्यादा हमारी जो कंपनी है वो गवर्नमेंट के पास होगी, वो प्राइवेट होगी लेकिन उसका जो मेजोरिटी पार्ट है वो गवर्नमेंट के पास होगा, राइट। तो वो होते हैं हमारे पीएसयूज। पीएसयूज में हमारे कुछ कंपनीज हैं जैसे कि हमारी आईओसीएल मतलब कि हमारी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो यार कुछ रिक्रूटमेंट निकालती हैं अपने 12th के बच्चों के लिए, राइट, तो उसमें आप जा सकते हो। या फिर हमारा डीआरडीओ आरटीआर अप्रेंटिस, ये क्या होता है हमारा डीआरडीओ, यार यहाँ पे डीआरडीओ आरटीआर मतलब हो गया हमारे जो मिसाइल जहाँ पे रखी होती हैं, जहाँ पे रॉकेट्स बनते हैं, राइट, तो वहां पर आप एज अ टेक्नीशियन जा सकते हो इस एग्जाम के थ्रू, राइट, तो आप ये भी कंसिडर कर सकते हो। फिर आता है हमारा स्टेट पुलिस, जहाँ पर आप अपनी जो स्टेट है उसके पुलिसमैन बन सकते हो। वहाँ पर आपके अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप किस स्टेट से हो तो आप उन एग्जाम को दे सकते हो। नेक्स्ट होता है हमारा रेलवेज। रेलवेज में यार आप एज अ ट्रेन क्लर्क काम कर सकते हो या फिर टिकट क्लर्क काम कर सकते हो, जिसके लिए आपके यार जो एग्जाम्स होते हैं वो होते हैं आरआरबी एनटीपीसी या फिर आरआरबी एपीएल, ठीक है। इनके बारे में आप डिटेल में जाकर पढ़ सकते हो या फिर आप चाहो तो मैं इनके ऊपर पूरी वीडियो बना सकता हूँ, राइट। फिर आता है हमारा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। अगर आपको बैंक में एज ए क्लर्क काम करना है या फिर बैंकिंग में काम करना है तो आप उनके भी एग्जाम्स को दे सकते हो 12th के बाद, क्योंकि यार कुछ हमारे जो बैंक्स होते हैं वो अपने रिक्रूटमेंट निकालते हैं जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है हमारा एसएससी। तो एसएससी क्या होता है हमारा, बेसिकली जो हमारा मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट होते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, उसका जो स्टाफ होता है वो इन्हीं एसएससी के थ्रू ही सिलेक्टेड किया जाता है। तो आप इन एग्जाम्स के थ्रू वहां पर जा सकते हो, जैसे कि हमारा एसएससी सीएचएसएल हो गया, फिर एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी स्टेनोग्राफर हो गया, तो वहां पर आप इन एग्जाम्स के थ्रू जा सकते हो इफ यू वांट टू बी द स्टाफ मेंबर ऑफ डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये थे यार हमारे कुछ गवर्नमेंट जॉब्स। हमने पहले ही इंटरेस्ट के बेस पर हमारे जो भी करियर ऑप्शंस हो सकते हैं वो हमने सारे देख लिए। तो ये हैं यार हमारे सारे करियर ऑप्शंस जिनका कि मैंने पूरा ओवरव्यू दे दिया आपको, और आप इस माइंड मैप को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है कि मेरे को क्या करना चाहिए, आपके जो इंटरेस्ट है अगर आपको देखना हो तो आप इस माइंड मैप को यूज़ करना। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप कि कुछ थोड़ी आपको क्लैरिटी मिली हो, आपका इंटरेस्ट है कुछ आपको फाइंड हुआ हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड बाय।